आज ही के दिन 50 साल पहले 25 जून को 1975 को श्रीमती गांधी ने देश पर आपातकाल लगाया था। उसके 50 साल पूरे हो गए और भारतीय जनता पार्टी इसको काला दिवस के रूप में मनाती है। कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन के लोग चुनाव में घूम घूम कर बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाएगी तो संविधान खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन इस कांग्रेस पार्टी ने और जो इंडी गठबंधन के लोग हैं 1975 में जो आपातकाल लगाया और सत्ता बरकरार रखने के लिए 25 जून को के मध्य रात्रि को भारत सरकार ने बिना मंत्रिपरिषद के, कोई भी अगर कानून नियम बनता है तो मंत्रिपरिषद की उसमें जो है ली जाती है, बिना मंत्रिपरिषद का अनुमोदन के रात्रि में राष्ट्रपति से दस्तखत कराकर पूरे देश में आपातकाल लगा दिया। और जिस तरह उन्होंने संविधान की हत्या की और कांग्रेस पार्टी अभी भी उसी मानसिकता से, चाहे वह इंडी गठबंधन के लोग हों, उसी मानसिकता से अभी भी काम कर रहे हैं। और जब आपातकाल लगा था 1975 में इस देश में, पूरे दिल्ली में जितने भी प्रेस मीडिया के लोग थे उनकी लाइन काट दी गई। लाइन इसलिए काट दी गई कि दूसरे दिन अखबारों में नहीं समाचार आवे। और जिस तरह पूरा देश को जेल बना दिया गया, आज के दिन कभी भी 25 जून के लोग इस देश में जो लोकतंत्र में जो संविधान को मानने वाले लोग हैं इस दिन को नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि कैसे इस देश के संविधान को उस समय नकार दिया गया, कैसे पूरे देश को जेल बना दिया गया। कांग्रेस पार्टी ने सत्ता बरकरार रखने के लिए असंवैधानिक तरीकों का उपयोग किया है, वह इस रूप में काला दिवस हम सभी लोग मनाते हैं। आपको कुछ विषय में रखना चाहता हूं कि 1947 से लेकर 2014 तक जो कांग्रेस ने और इंडी गठबंधन ने राज किया, उन लोगों ने 75 बार संविधान को बदला और 75 बार संविधान में ऐसा ऐसा संशोधन किया जिसमें आज के लोगों को वो पढ़ना चाहिए कि उस संविधान संशोधन में उन्होंने क्या क्या कुकर्म किया। चाहे 38वां संशोधन हो, चाहे 39वां संशोधन हो, चाहे 40वां संशोधन हो, चाहे 41वां संशोधन हो, चाहे 42वां संशोधन हो, इन संशोधन में ऐसे ऐसे कानून बनाए गए जिसमें आज की अगर युवा पीढ़ी उन संशोधनों को अगर पढ़ेगी तो इस लोकतांत्रिक देश में सबका शर्म सिर से नीचे झुक जाएगा। मैं उस 2-4 संशोधनों की चर्चा करना चाहता हूं। 39वां संशोधन में कांग्रेस पार्टी या उनके लोगों ने जो संशोधन किया उसमें सुप्रीम कोर्ट को, चाहे पीएम हो, राष्ट्रपति हो, उस राष्ट्रपतियों के खिलाफ चुनाव याचिका की सुनवाई पर भी रोक लगा दिया गया। उसमें ऐसा संशोधन किया गया। 41वां संशोधन में जो व्यवस्था की गई, जो लोग भारत की लोकतांत्रिक परंपरा पर निष्ठा रखते हैं, उनमें 42वां संशोधन में संसद को संविधान को नष्ट करने, जोड़ने, बदलने या निरस्त करने की निरंकुश शक्ति प्रदान की गई। संसद या राज्य विधानमंडलों में कोरम की आवश्यकता समाप्त कर दी गई। एक अकेला सांसद भी संसद में कानून बना सकता है, ऐसी व्यवस्था कांग्रेस पार्टी और उनके लोगों ने की गई, जो आज संविधान की दुहाई दे रहे हैं। न्यायपालिका की शक्तियों को कटौती, न्यायपालिका किसी भी आधार पर संविधान के संशोधन पर आवाज नहीं उठा सकती। ऐसे लगभग 75 बार संविधान के साथ खिलवाड़ करने का काम, संशोधन करने का काम एक कांग्रेस पार्टी और इनकी सरकार ने किया था। और तो और 2014 तक 1947 से 90 बार चुनी हुई सरकार को धारा 356 का इस्तेमाल करते हुए, दुरुपयोग करते हुए 90 बार विपक्षी जो राज्यों में सरकार चलाते थे उनको भंग कर दिया गया।
और वो लोग अभी संविधान की दुहाई देते हैं और ऐसी ऐसी बातें इन्होंने चुनाव के समय कही। उनका मैं कुछ अंश आपको बताना चाहता हूं इस आपातकाल के दिन में, आपातकाल के दिवस पर। मतलब हम चुनाव जीते तो ईवीएम अच्छा, और हम चुनाव हार जाएं तो ईवीएम खराब। रिजल्ट आने वाला था चुनाव का, उसके 2 दिन पहले जब पूरे देश में प्रिंट मीडिया ने, अखबारों में एग्जिट पोल दिखाया, तो उन लोगों ने ऐसा आंदोलन का आह्वान किया अपने कार्यकर्ताओं को कि जिसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम थी। इनके नेताओं ने जब चुनाव प्रचार हो रहा था तो ऐसे ऐसी बातें की। उन्होंने कहा अगर भाजपा को नहीं हराया तो भविष्य में हमारा संविधान और लोकतंत्र दूसरे खतरे में पड़ जाएगा। मतलब भारतीय जनता पार्टी और अगर एनडीए आ गई तो लोकतंत्र और संविधान खतरे में पड़ जाएगा। उन्होंने कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस पार्टी के नेता थे, कि लोकतंत्र और संविधान खतरे में पड़ जाएगा। अखिलेश यादव जी ने कहा कि ये आरक्षण भी खत्म कर देंगे और आपका वोट देने का अधिकार भी खत्म हो जाएगा। नरेंद्र मोदी अगर केंद्र में सत्ता में आते हैं तो भविष्य में कोई संविधान नहीं होगा, कोई चुनाव नहीं होगा और संघीय ढांचे के अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ये ममता बनर्जी जी बोल रही थी। मतलब आरक्षण को नष्ट कर दिया जाएगा। ऐसा कुप्रचार जिन्होंने 1947 से लेकर और 2014 तक संविधान को मौखौल बनाया, ऐसे संविधान का संशोधन किया। गृह मंत्री जी के लिए एक डिफेक्ट वीडियो उन्होंने जारी किया, जो गृह मंत्री जी उस वीडियो में बोल रहे हैं कि भाजपा SC ST OBC आरक्षण को खत्म कर देगी। यह चुनाव 2024 का चुनाव इस देश का चुनाव आखिरी चुनाव होगा। उन्होंने मतदाताओं को, महिलाओं को गुमराह करने के लिए बोला कि 1 लाख रुपया अगर हम सरकार में आएंगे तो 1 लाख रुपया देंगे। ऐसे भ्रामक वादे जो है इन लोगों ने किए। और जब इन्होंने तो ऐसा काम किया 1991 में, जब आदरणीय राजीव गांधी की हत्या हो गई थी, उसकी हम निंदा करते हैं। लेकिन चुनावी लाभ लेने के लिए 3 सप्ताह तक चुनाव आयोग को कहकर 3 सप्ताह तक चुनाव स्थगित, देश का आम चुनाव स्थगित करा दिया गया। और डायरेक्ट लाइव दिखाकर, वीडियो दिखाकर, अखबारों में न्यूज छपवाकर और उसका चुनावी लाभ लेने का काम इन लोगों ने किया। 3-3 हफ्ता तक आम चुनाव को स्थगित कराया गया। सरकार द्वारा अल्पसंख्यक तुष्टिकरण की